हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही मजेदार टॉपिक, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th नीट बायोलॉजी के चैप्टर एनिमल किंगडम के लिए एक न्यू फाइलम। और ये जब मैंने कहा कि मजेदार टॉपिक है तो ये फाइलम बहुत मजेदार है। फाइलम का नाम है एकाइनोडर्मेटा। फाइलम का नाम है एकाइनोडर्मेटा। तो इन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म। इन्हें हम कहते हैं स्पाइनी स्किन, स्पाइन वाली स्किन के ऑर्गेनिजम्स। तो हम देखेंगे क्यों कहते हैं, कॉर्डेट से इनकी क्या सिमिलैरिटी है, क्या जनरल बॉडी फीचर्स हैं और क्या बेसिक बॉडी फीचर्स हैं, सब कुछ हम देखेंगे आज के इस सेशन में। और एनसीईआरटी ने जिसको एग्जाम्पल लेकर सारी चीजें समझाई हैं उस स्टारफिश को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेशन के एंड तक बने रहना है, बहुत मजेदार सेशन है। मुझे लगता है कि सारे फाइलम्स में ये सबसे इजी फाइलम आपको मिलने वाला है, तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहना। और ये सारे सेशंस आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता है। आप अपनी प्रिपरेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, वो भी बेस्ट कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स दोनों के साथ। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। So the NEET course module at first include, सबसे पहली चीज होती है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। हर चैप्टर के हर टॉपिक के लिए आपको अलग से मिलता है एक्सप्लेनेशन सेशन। आगे हमारे पास है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। डीपीपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां एक लिंक होती है, उस लिंक पर क्लिक करिए और वहां से डाउनलोड करिए अपनी डीपीपी और करिए क्वेश्चन को सॉल्व। देन यू गेट दी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्यूशन वीडियो। फिर उसी डीपीपी के लिए आपको मिलता है सोल्यूशन वीडियो, जहां पर आप पूरे क्वेश्चन समझ जाते हैं। Then we have chapter wise multiple choice question and one more important session जहां पर अलग से मैं आपको देती हूं साइंटिस्ट डिटेल्स, यानी चैप्टर में जो भी साइंटिस्ट इंक्लूडेड हैं, उन्होंने जो भी काम किया, जिस ईयर में किया, उसका सेशन अलग से। एंड वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस एंड ऑल्सो द डाउट सॉल्विंग। और अब आप अपने डाउट्स भेजिए, फटाफट से उसका आंसर पा लीजिए, यानी कि आप डाउट भेजते हैं और तुरंत आपको उसका आंसर भी मिल जाता है। अब ये तो और अच्छी बात है। देन वी हैव वीकली टेस्ट पेपर जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं एंड द गाइडेंस सेशन। गाइडेंस सेशंस जो हैं These are very 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 important सेशन, जहां आपको पता चलता है कि आप एक चीज जब पढ़ लेते हो, एक चैप्टर एक टॉपिक जब पढ़ लेते हो, तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, आप इफेक्टिव तरीके से एनसीईआरटी कैसे पढ़ सकते हैं, आप बायोलॉजी के नोट्स कैसे बना सकते हैं, 360 मार्क्स बायोलॉजी में कैसे गेन कर सकते हैं, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं गाइडेंस सेशन में। और साथ ही में शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स भी मिलती रहती हैं। और आपको मिलता है 1 मिनट 1 क्वेश्चन सीरीज भी, जहां पर आप डेली एक क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। और इतने सारे जब हम क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे तो ऑब्वियसली हम नीट में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लेंगे। देन वी आल्सो हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो भी एनटीए नोटिफिकेशन देता है वो सब कुछ आपको इसी गाइडेंस सेशन में मिलते हैं। एंड द चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन इज द नेक्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज टेस्ट सीरीज। और इन सब के अलावा हमारे पास होता है एनसीईआरटी हाईलाइट सेशन, जहां पर एनसीईआरटी की जो समरी दी गई है चैप्टर में एंड में, उसे हम एनसीईआरटी बुक में से ही लाइन बाय लाइन रीड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करते हैं। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। आई होप, उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ सेशन के साथ। So in this session we are exclusively going to talk about the Echinodermata। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? Echinodermata के बारे में, which are called as the spiny skinned animals। इन्हें कहते हैं spiny skinned animal। अगर आप इस Echinodermata का नाम देखोगे, Echinodermata, एकाइनोडर्मेटा, अगर आप इनके नेम पर जाओ तो इनका नेम ही अपना मीनिंग बता रहा है। यानी एकाइनो का ही मतलब होता है स्पाइनी, एकाइनो का ही मतलब होता है स्पाइनी, एंड डर्मेटा इज स्किन, dermata is skin, and that is why they are called as spiny skinned animals and technically they are called as echinodermata। so there is a meaning to their name। हर एक चीज का जो नाम होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है ना। तो ये इसके नाम का मीनिंग है। अब इसमें जैसे आप echinodermata देख लोगे तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, नाम ही खुद ही बता रहा है कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म। अब बेसिक चीज ये है कि इस फाइलम में जो एनिमल्स हैं, यानी एकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स हैं, उनकी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं कॉर्डेट्स के साथ।
उनकी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं कॉर्डेट्स के साथ। पहले हम वो सिमिलैरिटीज प्रियोरिटी पे डिस्कस कर लेते हैं, आपको एक बार पता चल जाए कि भाई कैसे ये कॉर्डेटा के साथ क्या सिमिलैरिटीज रखते हैं, आपको एक बार वो पता चल जाए, उसके बाद हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि ये है ड्यूट्रोस्टोमिक एवोल्यूशनरी, यानी कि ड्यूट्रोस्टोमिक का मतलब क्या होता है? ड्यूट्रोस्टोमिक अगेन, ये बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने इस चैप्टर के प्रीवियस सेशंस जहां लिए हैं, जहां मैंने एनिमल फाइलॉजी में आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, उस सेशन को बहुत अच्छे से देखना है। वो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, और अगर आप वो सेशन देख लेते हो तो आपके लिए सारी फाइलम स्टेप्स पर आ जाती हैं, सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। तो जरूर से जाकर के वो सेशन देखना ही है, ठीक है। फिर भी अब मैं यहाँ बता देती हूँ, वहां मैंने बताया हुआ है कि व्हाट इज ड्यूट्रोस्टोम। तो ड्यूट्रोस्टोम का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ब्लास्टोपोर होता था। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता था, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो जाइगोट बना, जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, मॉर्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला में 3 जर्म लेयर आ जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और वहां पर एक पोर होता था, तो वो होता था हमारा ब्लास्टोपोर। अब उस पोर में से क्या डेवलप होता है? माउथ और एनस डेवलप होता है, राइट? माउथ और एनस डेवलप होता है। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, किसी में माउथ पहले डेवलप हो जाता है, किसी में एनस पहले डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये ड्यूट्रोस्टोम्स उसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में बात हो रही है कि एनस पहले डेवलप होगा या फिर माउथ पहले डेवलप होगा? तो देखो, ड्यूट्रोस्टोम्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से जो सबसे पहले बनता है वो क्या है? ब्लास्टोपोर से जो सबसे पहले बनता है वो क्या है? इट इज दी 1 मिनट, 1 सेकेंड, ओके। ठीक, चलिए, ब्लास्टोपोर से जो सबसे पहले बनेगा वो माउथ बनेगा या एनस बनेगा ड्यूट्रोस्टोर में? तो ब्लास्टोपोर सबसे पहले इनमें बना लेता है, फर्स्ट फॉर्म्ड इज माउथ, फर्स्ट कम्स दी माउथ, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट कम्स दी एनस, 1 मिनट, हाँ, फर्स्ट कम्स दी एनस एंड दी माउथ इज फॉर्म्ड लेटर, सेकेंड पे बनता है माउथ, ठीक है। तो नाम से समझ में आ रहा है यार, ड्यूट्रो का मतलब दूसरी बार, मैं इसको ऐसे याद रखती हूं, ड्यूट्रो मतलब 2, डाया मतलब 2 होता है ना, तो मैंने ऐसे याद कर लिया, ड्यूट्रो मतलब सेकंड, और स्टोम का मतलब होता है माउथ। तो सेकंड टाइम पर जो क्या बन गया? माउथ बन गया। तो पहले टाइम पे ऑब्वियसली एनस बना होगा। सो फर्स्ट इज फॉर्म्ड दी एनस, सेकंड इज फॉर्म्ड दी माउथ, उनको हम कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स। जब इनका डेवलपमेंट हुआ था तो ये इनकी बात हो गई, और कॉर्डेट्स में भी ऐसे ही होता है, एकाइनोडर्मेट्स में भी ऐसे ही होता है। आगे बढ़ो, इनके पास एंटेरोसीलोम प्रेजेंट है। सीलोम क्या होती है? सीलोम इज दी बॉडी कैविटी। मैं ये तीनों वर्ड आपको यहां समझा देती हूं। सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया है ड्यूट्रोस्टोमिक का मतलब क्या है, कि ब्लास्टोपोर जो है बॉडी का, ब्लास्टोपोर जो है बॉडी का, इट फॉर्म्स द एनस, फर्स्ट फॉर्म्स एनस, फर्स्ट पहले ये एनस फॉर्म करता है, ठीक है, एंड लेटर इट फॉर्म्स, सेकेंड पर इट फॉर्म्स, सेकेंडली फॉर्म्ड इज माउथ, ठीक है। तो माउथ पहले बनाया एनस, उस हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर लिया, ड्यूट्रोस्टोम बोल दिया, ठीक है। यही सिमिलैरिटी है कॉर्डेट्स के साथ इसकी। दूसरी सिमिलैरिटी जाती है सीलोम को लेकर, ठीक है। सो यस, दे आर सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, यूसीलोमेट है, उसमें से ये कौन से सीलोमेट है? एंटेरोसीलोमेट, ये है एंटेरोसीलोमेट। अब देखो एंटेरोसीलोमेट क्या होता है, वहां मैंने समझाया है, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो देखना है। एंटेरोसीलोमेट का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म, इनकी बॉडी में सीलोम बन रहा है, बॉडी कैविटी बनेगी, बॉडी कैविटी विल बी फॉर्म्ड, बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड, बॉडी कैविटी तो बनी रही है, बॉडी कैविटी बन जाएगी, और क्या होगा? बॉडी कैविटी लेकिन बनी कैसे? बस उसमें चेंज है, यानी मीजोडर्मल स्ट्रक्चर ने जो सीलोम बनाया वो कैसे बनाया, उसमें अंतर है। तो इसकी जो मीजोडर्म होती है ना, मीजोडर्म जो होती है, इट ग्रोज लेटरली, वो लेटरल पैचेस पहले बनाती है और उसके बाद उन्हें ज्वाइन करके क्या बना लेती है? ट्रू सीलोम। सो मीजोडर्म फॉर्म्स लेटरल पैचेस, 1 मिनट, forms lateral patches
लेटरल पैचेस बनाए यानी कि साइड साइड में। देखो ये एक्टोडर्म ये है, उसके अंदर मेसोडर्म, ऐसे देखो ये एक्टोडर्म ये मेसोडर्म है ना, तो इसने क्या करेगी, सॉरी एक्टो, दिस इज एक्टोडर्म एंड दिस इज मेसोडर्म, ये मेसोडर्म है, अरे यार एंडोडर्म है, सॉरी दिस इज एंडोडर्म, ठीक, ये आउटर एक्टोडर्म इनर एंडोडर्म, इसके बीच में जो हमारी मेसोडर्म है वो इस तरीके से पहले पैचेस बनाएगी, ठीक है, पैचेस बनाती जाएगी और फिर धीरे धीरे करके यहां से ग्रो होती जाएगी, ग्रो होती जाएगी, ग्रो होती जाएगी, और यहां से भी इसी तरीके से ग्रो होती जा रही है। लेटर ऑन क्या करेगी, लेटर ऑन क्या करेगी, ये बीच का, लेटर ऑन ये क्या करेगी, ये बीच का जो पैच है इसको मर्ज कर देगी, ये पैच ऐसे मर्ज करती जा रही है और स्प्लिट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और एक समय हमें ऐसा मिलेगा, एक समय हमें ऐसा मिलेगा कि ये पता है कैसी बन चुकी होगी, ये पूरे में ऐसे बन चुकी होगी, ठीक है, ये पूरे में ऐसे बन चुकी होगी, ऐसे बन चुकी होगी, ऐसे बन चुकी होगी, ऐसे बन चुकी होगी, और जब बन जाती है तो क्या करती है, ये वाली एक्टोडर्म से अटैच हो जाएगी, ये वाली एंडोडर्म से अटैच हो जाएगी, और बीच में ये वाली जो जगह बच रही है, नाउ दिस इज सीलोम, ठीक है। इस तरीके से अगर सीलोम फॉर्म हो गया तो उसे हम कहते हैं एंटेरोसीलोमेट, यानी पहले मेसोडर्म ने क्या करा, लेटरल साइड साइड में पैचेस बनाए, और धीरे धीरे पैचेस बना मतलब आप सोचो इसने पैचेस बनाए, दोनों पैचेस बनाती गई, एक समय ऐसा आएगा ये ऐसे मिल जाएगी, मिल गई तो दो लेयर बन गई, एक एक्टोडर्म से चिपक जाएगी, एक एंडोडर्म से चिपक जाएगी, बीच में जो स्पेस है नाउ दिस इज सीलोम। तो इस तरीके से अगर सीलोम फॉर्म हो गया तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एंटेरोसीलोम। तो यही प्रोसेस सीलोम का होता है कॉर्डेट्स में, यही प्रोसेस सीलोम का होता है एकाइनोडर्मेट्स में। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया। तो ये दो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है मेसोडर्मल स्केलेटन। मेसोडर्मल स्केलेटन का क्या मतलब है, मेसोडर्मल स्केलेटन, ठीक है। मेसोडर्मल स्केलेटन का मतलब है कि इनकी जो मेसोडर्म की लेयर है, मेसोडर्म लेयर, ये जो मेसोडर्म की लेयर है ना, ये इनके बॉडी में स्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। मेसोडर्मल लेयर फॉर्म्स दी skeletal structures। skeletal structures किसने फॉर्म कर लिए, मेसोडर्म ने फॉर्म कर लिए, ठीक है। तो ये तीन सिमिलैरिटीज हैं, ये तीन सिमिलैरिटीज हैं किसके साथ, कॉर्डेट्स के साथ, किसके साथ, कॉर्डेट्स के साथ इनकी ये सिमिलैरिटीज हैं, ये तीनों। दिस इज हाउ दे आर सिमिलर टू कॉर्डेट्स। similarities with chordates, ऐसे ही लिख के रख लो, ठीक है, नोट इट डाउन लाइक दिस। समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आ जाओ पहले हम डिस्कस कर लें, उसके बाद यहां पे देख लेंगे कि इनने और क्या क्या बताया है। So, give the heading Echinodermata. Echinodermata, ठीक है। Echinodermata में क्या क्या होता है, सबसे पहली चीज नाम से समझ में आ रहा है, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। कैसे हैं, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, नाम से समझ में आ गया। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको सबसे पहले इनके बारे में यही बताया था, देखो ये तो मैंने आपको पता है कहां बता दिया था, यहीं बता दिया था, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। स्पाइन क्यों है, कैसे बने, सारी चीजें अपन देखेंगे। स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आगे बढ़ो, अगर आप इनका हैबिटाट देखोगे, कहां रहते हैं, हैबिटाट देखोगे तो हैबिटाट में ये है एक्वेटिक, पानी के ही अंदर रहेंगे, तो दीज आर एक्वाटिक, एक्वाटिक है।
कभी कभी फ्री लिविंग भी मिलेंगे। अब एक्वेटिक में भी ये कौन से वाले एक्वेटिक है जानते हो? कौन से वाले? मरीन वाटर। सो दे लिव इन द मरीन वाटर। एक्सक्लूसिवली मरीन, और किसी पानी में नहीं मिलेंगे। कौन से पानी में मिलेंगे? मरीन वाटर में। और कहीं भी नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? मरीन वाटर में ही मिलेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू बी फाउंड एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम मरीन वाटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही जनरल फीचर्स जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, मैं उनको पहले लिख लेती हूं। हम देखेंगे कि इनकी बॉडी में कैसा सिस्टम है, ठीक है? तो बॉडी प्लान कैसा है ये देखेंगे। बॉडी प्लान कैसा है ये देखेंगे। बॉडी प्लान के बाद हम क्या देखेंगे? बॉडी प्लान के बाद हम देखेंगे कि इनका सीलोम कैसा है, इनमें जर्म लेयर कितनी प्रेजेंट है, जर्म लेयर्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिमेट्री के बारे में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस फाइलम। सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है? व्हाट इज लेफ्ट? सी आई ऑलवेज लीव वन, ओके? हाँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, जब मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलती हूं तो आपको पता है पिछले फाइलम से हमें क्या मिलने लग गया था? ऑर्गन सिस्टम मिलने लग गया था। तो बस बिंदास आंख बंद करके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी सीलोम बताया, 2 मिनट भी नहीं हुए। सो सीलोम कैसा है? ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट, तो इनको हम बोलेंगे यूसीलोमेट। यूसीलोमेट, ठीक है? यूसीलोमेट में भी कौन सा सीलोम प्रेजेंट है? एंटेरोसीलोम। कौन सा सीलोम प्रेजेंट है? एंटेरोसीलोम। ठीक, आगे बढ़ो। बॉडी प्लान कैसा है? तो अभी जो हमें मिल रहा था अभी तक, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। तभी तो हमने ड्यूटरोस्टोमिक बोला था कि इनका जो माउथ है वो बाद में बना, पहले एनस बन गया, तो 2 ओपनिंग है। सो इट इज गोइंग टू बी ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है? जर्म लेयर की बात करो, अगर सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियसली एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट होंगी। सो दे आर गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ो, सिमेट्री कैसी होती है? तो सारे ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, ठीक है? बट लेट मी टेल यू, आपने देखा है हमेशा अगर आप देखोगे तो कमिंग जनरेशन ज्यादा समझदार होती है बजाय प्रीवियस जनरेशन के। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, जब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, आजकल के बच्चे देखो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। मुझे लगता है शायद मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। मुझे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं पता जितनी उन बच्चों को पता है। आपके साथ भी ऐसे ही होगा, आप मुझसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जानते होगे और आपके जो छोटे हैं वो आपसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जानते होंगे। सही बात है ना? तो देखो, हमेशा हम देखते आ रहे हैं कि छोटे जो होते हैं ना वो थोड़े ज्यादा शरारती, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा एडवांस होते हैं। तो इनके जो सिमेट्री है, सिमेट्री के केस में एकाइनोडर्मेटा के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो लार्वा है, वो ज्यादा स्मार्ट है इनसे। जैसे इनकी बॉडी में तो रेडियल सिमेट्री थी, पर इनके जो लार्वा बने उन्होंने बहुत अच्छी सिमेट्री शो करी। उन्होंने शो कर दिया बायलेटरल सिमेट्री, विच इज एन एडवांस्ड फीचर। तो इन्होंने, इनके बच्चों ने क्या शो कर दिया? यानी कि इनके लार्वा शो करते हैं, लार्वा शो करते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है? सो दिस इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? ये वाला पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ऐसा करती हूँ कि हाईलाइट कर देती हूँ तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा, है ना? लेट्स हाईलाइट इट। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी पे नहीं पूछेंगे, है ना? बट जिस पे पूछा गया है मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? बाकी तो ठीक है। अच्छा, ट्यूब विद इन ट्यूब में पूछ लेते हैं भाई। ये है ड्यूटरोस्टोमेट, ड्यूटरोस्टोमिक। ब्रैकेट में लिख दूं माउथ फॉर्म्ड सेकेंड, तो ऑब्वियसली एनस पहले बना होगा, ठीक है? माउथ फॉर्म्ड लेटर, ठीक?
तो ये वाला पॉइंट भी इसका एक एक्सक्लूसिव पॉइंट हो जाता है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो बाकी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फटाफट से इतना नोट डाउन कर लो, इतना लिख लिया, ठीक है। चलिए अब हम पहले इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो जनरल फीचर्स देखते हैं। जनरल फीचर्स में हमने हैबिटाट की अगर बात करी तो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ज्यादातर कहां पाए जाएंगे? ज्यादातर क्या मरीन वाटर ही हैं। यूजुअली लिव एट द बॉटम ऑफ द सी, हेंस दे आर बॉटम ड्वेलर्स। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सी में बहुत नीचे की स्तर पे यानी कि बॉटम फ्लोर पर पाए जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं बॉटम ड्वेलर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बॉटम ड्वेलर्स। इसको भी स्टार मार्क करके लिखना, ठीक है। बाकी तो मैंने लिखवाई दिया। हैबिट में फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग पाए जाते हैं। स्टारफिश सबको पता है। बॉडी सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब है आप चाहे इसको ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कट करो, हर जगह से आपको इक्वल ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। लेकिन जो लार्वा है वो एडवांस है, उसमें कोई एक ही एक्सेस ऐसी होगी जहां से आप कट लगा सकते हो और दो इक्वल साइज आपको मिल सकते हैं। सो इट इज बायलेटरल सिमेट्री इन दी लार्वा। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं यहीं से, जब मैं आगे जाकर इसका रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, लार्वा फॉर्म हो गया ना, यही पता चल गया कि लार्वा बनेंगे भैया और बायलेटरल सिमेट्री है, तो ऑब्वियसली ये क्या शो करेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। वहां पर याद रखना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा होगा। एक पॉइंट यहीं से मिल गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? तो ऑर्गन सिस्टम मिलने लग गए, अब वापस नहीं जाना पड़ेगा, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है इसके पास, ठीक है। आगे बढ़िए। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इट इज गोइंग टू हैव एक्टोडर्म, बता दिया है ये मैंने, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म, तीनों लेयर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। आगे बढ़ो। बॉडी सेगमेंटेशन है ही नहीं, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, कोई दिक्कत नहीं है, अनसेगमेंटेड बॉडी। सीलोम में सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है, कैसे सीलोम है? एंटेरोसीलोम इज प्रेजेंट, एंटेरोसीलोम इज प्रेजेंट। ऑलराइट, ये तो नोट कर लिया हमने। चलिए बॉडी फॉर्म की बात करते हैं। तो बॉडी फॉर्म जो है इनका वो पेंटामेरस होता है, यानी कि 5 एक्सिस होती हैं, पेंटामेरस बॉडी फॉर्म होता है, ठीक है। सी दे आर गोइंग टू हैव पेंटामेरस बॉडी। कैसे? Let me show you what is their body structure. See, it is going to be somewhat like this, 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 and this, ठीक है, and this, ठीक है। इसमें से इनकी बॉडी के अंदर एक तो ट्यूब ऐसे निकलेगा, 1 मिनट, ठीक, एक ट्यूब तो इनका ऐसे निकल आएगा, ठीक है। दैट इज हाउ दे विल हैव देयर बॉडी, ठीक है। 1 2 3 4 5 आर्म्स दिख रहे हैं, बस इनके 5 आर्म्स होते हैं, ठीक है। दे आर गोइंग टू हैव 5 आर्म्स लाइक दिस, एक आर्म ये, एक आर्म ये, एक आर्म ये, ठीक है। सबने देखा है, सबने देखी है स्टारफिश, एग्जाम्पल समझ गए कैसा है, ठीक। और इसमें ऐसा, सो इसमें 5 एक्सेस दिख रही हैं आपको, 5 एक्सेस दिख रही हैं, तो कितने आर्म्स होंगे इसमें? 5 आर्म्स होंगे, ठीक है। दे आर गोइंग टू हैव 5 आर्म्स। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाओगे शायद, है ना। अगर मैं इसे ऐसा कर दूं तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। सी दिस इज हाउ दे विल हैव देयर बॉडी, ठीक है। बीच में एक रिंग होगा, बीच में एक रिंग प्रेजेंट मिलेगा, ऐसा बॉडी होगा, ऑलराइट, ऐसा। दिस इज हाउ दे विल हैव देयर बॉडी, ठीक है। अभी ज्यादा क्लियर समझ आ रहा है क्या, है ना। 1 मिनट,
I'll show it again. It is not that what I want you to show. हाँ, ऐसा ही होता है, देखो. Rather we can do this, that is more appropriate. ये बना दूं, ठीक है, और ये बना दूं, ठीक. अब इनके आर्म्स बना दूं तो ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज गोइंग टू बी 2, 3, 4 एंड 5. ऐसे 5 आर्म्स होते हैं, ठीक है. अब अच्छा, अच्छी बात ये है कि ये है ना, ये ट्यूब्स, ये ऐसा लग रहा है जैसे पाइप है, पूरा एक सिस्टम है, पूरा वाटर फ्लोइंग सिस्टम है ये एक, ठीक है. अभी मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगी. दिस इज अ प्रॉपर वाटर फ्लोइंग सिस्टम, जिसमें आर्म्स कैसे प्रेजेंट होंगे, आर्म्स ऐसे प्रेजेंट होंगे इसी के ऊपर, ठीक है. दिस इज हाउ द स्टारफिश इज गोइंग टू हैव इट्स बॉडी, ठीक. अब समझ गए, अब ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है. दिस इज हाउ द स्टारफिश इज गोइंग टू बी. इसकी बॉडी में आपको कितने आर्म्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 आर्म्स दिख रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेंटामेरस. इसको कहते हैं पेंटामेरस. मुझे सबके नोट्स में स्टारफिश का डायग्राम चाहिए, तभी समझ में आएगा, पर अभी मत बनाओ, पहले पूरा सुन लो. पेंटामेरस होते हैं, यानी कि इट हैज 5 आर्म्स. 5 आर्म्स, ठीक है. दिख गए 5 आर्म्स, ठीक है. आगे बढ़ो. द बॉडी शेप इज गोइंग टू बी स्टार लाइक, जैसे स्टारफिश में होता है. अच्छा, बॉडी फॉर्म के चक्कर में ये कैसी है ना, वेरियस बॉडी फॉर्म्स हो सकते हैं. बेसिकली इसके पास वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं, वेरियस बॉडी फॉर्म्स हो सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टारफिश है तो स्टार जैसा ही रहेगा, किसी और तरीके का बॉडी फॉर्म भी हो सकता है. सो कैसा हो सकता है? ग्लोब लाइक हो सकता है, जैसे सी अर्चिन में होता है. सिलेंड्रिकल हो सकता है, जैसे सी कुकुम्बर में होता है. तो इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है. ये सी कुकुम्बर को लोग खाने के लिए भी यूज करते हैं. सी कुकुम्बर की बॉडी ऐसी कुछ दिखती है, ऐसी कुछ दिखती है, फिर उसके ऐसे 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 फीट्स होते हैं. आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट बहुत सारे बॉडी फॉर्म हो सकते हैं. देन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स विद ओवरलाइंग स्किन गिव्स स्पाइनी अपीयरेंस टू द एकाइनोडर्म्स. अब ये वाला पॉइंट जो है ये मैं आपको डायग्राम के साथ ही समझाऊंगी, ठीक है. ये मैं आपको डायग्राम के साथ ही समझाऊंगी. तो देखो, 5 आर्म दिख रहे हैं, ठीक है. कुछ रिंग दिख रही हैं, कुछ ट्यूब्स दिख रहे हैं, कुछ रिंग्स दिख रही हैं और कुछ ट्यूब्स दिख रहे हैं. पहले आप इस चीज को इतना बना लो, फिर मैं आपको इसको मार्क कराती हूँ. फटाफट से बनाओ, 1 सेकेंड में. ओके, तो देखो, जब हम मार्क करते हैं तो सबसे पहले हम इसका माउथ और एनस मार्क कर लेंगे. तो माउथ उसका होता है वेंट्रल पोर्शन पर, और जो एनस होता है वो कहाँ मिलेगा? डॉर्सल पोर्शन पर. तो सपोज दिस इज द वेंट्रल पोर्शन, है ना. तो वेंट्रल पोर्शन पे यहां पर माउथ दिखेगा, ठीक. दिस इज द माउथ. लेट्स मार्क इट. This is mouth. Mouth is on ventral portion. Ventral portion पर होगा, ठीक है. आगे बढ़ो. माउथ तो ठीक है. अब हम इसका जो इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया है एकाइनोडर्मेटा के बारे में स्टारफिश को लेकर, वो है इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम. क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक. वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे फंक्शन वाटर वैस्कुलर सिस्टम परफॉर्म करता है. तो अब मैं आपको इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम सबसे पहले प्रायोरिटी पे दिखा देती हूँ. वाटर वैस्कुलर सिस्टम में इसके पास एक यहां पर रिंग होती है, ठीक है. एक्चुअली मैंने ये दूर बना दी है. दिस विल बी समवॉट लाइक हियर, ठीक. इस रिंग में से एक एस शेप्ड कैनाल निकलती है और वो यहां चली जाती है. दिस इज द एस शेप्ड कैनाल, ठीक है. दिस इज द एस शेप्ड कैनाल, ठीक. अब ये जो मैंने रिंग बनाई है, इफ यू सी दिस रिंग, ठीक है, ये वाली मैं रिंग की बात कर रही हूं, दिस रिंग, ओके. इस रिंग का नाम मार्क कर लेंगे पहले.
दिस इज कॉल्ड एज मेड्राइट। ठीक है, सॉरी मेड्रीपोर, मेड्रीपोराइट। मेड्रीपोराइट होती है, एक ओपनिंग है, ठीक। उस ओपनिंग में से, क्योंकि पानी के अंदर ही रहती है, उस ओपनिंग में से इसकी बॉडी के अंदर पानी जाता है। तो उसके बाद ये एस शेप्ड जो कैनाल दिख रही है ना, इसमें पानी एंटर करता है, इस एस शेप्ड कैनाल में। एस शेप्ड कैनाल को हम स्टोन कैनाल भी कहते हैं, एस शेप्ड कैनाल, इसको स्टोन कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। अब वाटर इसमें जाने के बाद ये वाले एरिया में जाएगा, सी इट विल गो इनटू दिस एरिया। इस एरिया में पानी चला जाएगा, यहां से आया था पानी, है ना, यहां से एंटर किया था पानी, और यहां से एंटर करने के बाद एस शेप्ड कैनाल के थ्रू इस रिंग में चला गया। तो इस रिंग को हम कहते हैं, जैसा उसका दिखना है वैसे ही उसका नाम है, इट इज कॉल्ड एज रिंग कैनाल। रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से हर एक आर्म को अगर आप देखोगे, आप हर एक आर्म देख लो, जैसे सपोजिंगली ये वाला जो आर्म है, ये वाला आर्म, ये वाला आर्म, ठीक है, ये वाला आर्म देख लो, ठीक। इसी तरीके से आप ये वाला आर्म देख लो, है ना। इन सारे आर्म्स में आपको रेडियल आपको जो कैनाल है वो जाती हुई दिख रही है। सी अब ये वाटर इसमें से ऐसे ऐसे एंटर करेगा, इधर 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 इधर, ऐसे चारों तरफ कैनाल में एंटर करेगा वाटर, ठीक है। तो देखो ये जो साइड साइड में इसके आर्म्स में कैनाल गई हैं येलो कलर की, इन कैनाल को हम क्या कहते हैं, इन कैनाल को हम कहते हैं, मार्क कर लेते हैं, रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल, सॉरी, हाँ, रेडियल कैनाल, ठीक। रेडियल कैनाल के पास फिर छोटी छोटी कैनाल होती हैं ऐसे, ठीक, चारों तरफ होंगी, इसमें भी होंगी, ठीक। तो ये जो रेडियल कैनाल के पास में जो साइड साइड में कैनाल है, इस कैनाल को हम कहते हैं लेटरल कैनाल। दिस इज लेटरल कैनाल, मार्क इट, लेटरल कैनाल। तो अब आप वाटर का फ्लो समझ रहे हो, वाटर एंटर कर चुका था मेड्रीपोराइट से, मेड्रीपोराइट से एस शेप्ड कैनाल, एस शेप्ड कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से रेडियल 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 कैनाल, और रेडियल कैनाल से फिर लेटरल 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 लेटरल, तो लेटरल कैनाल में चला जाता है, ठीक है। सो ये हमने क्या देखा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम में इतनी चीजें होती हैं, ठीक। मैं इसका फंक्शन भी आपको साथ ही साथ बता देती हूँ, पहले समझा देती हूँ, ठीक है। तो हमने मार्क तो कर लिया, हमने क्या मार्क कर लिया, इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम हमने मार्क कर लिया। लेकिन इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम में फ्लो कैसा हो रहा है, फ्लो ऐसा हो रहा है कि सबसे पहले मेड्रीपोराइट में वाटर एंटर करता है, मेड्रीपोराइट में वाटर एंटर करता है। मेड्रीपोराइट से वाटर कहां जाता है, मेड्रीपोराइट से वाटर जाता है एस शेप्ड स्टोन कैनाल, एस शेप्ड स्टोन कैनाल। एस शेप्ड स्टोन कैनाल से वाटर कहां जाएगा, एस शेप्ड स्टोन कैनाल से वाटर जाता है, 1 मिनट, ठीक है। एस शेप्ड स्टोन कैनाल से किसमें जाएगा, वो बीच में बड़ी वाली कैनाल, दैट इज रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल में गया, रेडियल कैनाल से कहां जाएगा, जो उसके लेटरल आर्म्स हैं उसमें एक कैनाल गई है, तो उस कैनाल में वाटर जाता है, दैट कैनाल, व्हाट इज दैट कैनाल, रेडियल कैनाल के बाद, रेडियल कैनाल के बाद सॉरी, ये वाली जो है ये रिंग कैनाल है, ये वाली जो है ये रिंग कैनाल है, बीच में रिंग में गया, ठीक है। रिंग कैनाल के बाद किस में गया, रेडियल कैनाल, जो चारों पांचों आर्म्स में जा रही है, रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल से वाटर कहां जाता है, रेडियल कैनाल से वाटर चला जाता है, रेडियल कैनाल से लेटरल
कैनाल में, ठीक है। अब वाटर का फ्लो दिखाया है ये मैंने, वाटर कैसे बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, वाटर विल एंटर लाइक दिस, वाटर विल एंटर लाइक दिस, ये तो समझ में आ गया। लेकिन इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? देयर आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ दिस कैनाल सिस्टम। तो इसके फंक्शन क्या है? कैनाल सिस्टम नहीं बोलेंगे इसको, वाटर वैस्कुलर सिस्टम ही बोलेंगे। कैनाल सिस्टम हमने कहाँ देखा था पहले, उसमें पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम मिल गया था। फंक्शन देखो, वाटर वैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन, सबसे पहली चीज ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में यानी कि चलने के लिए मदद करता है, ठीक है। दूसरा, रेस्पिरेशन में मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है, रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन में मदद करता है, ठीक है। वेस्ट भी इसी से जाएगा, एक्सक्रीशन यहीं से होगा। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम में वाटर जो है वो अपने मेड्रिपोराइड एक पोर है, वहां से जो स्टारफिश है उसकी बॉडी में एंटर करता है, फिर बीच में एक रिंग कैनाल है उसमें जाता है, रिंग कैनाल से उसके आर्म्स में चला जाता है, आर्म से उसके लेटरल कैनाल में जाता है। लेकिन मैम ये सब वाटर को जाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है भाई? जरूरत ये है कि वो चलने में मदद करेगा। चलने में कैसे मदद करेगा? अगर आप इसका आर्म देखोगे, आप इसका अगर आर्म देखोगे तो इसके अंदर इस तरीके से कैनाल गई हुई है, राइट, और इस तरीके से कैनाल गई हुई है, सही है। लेकिन क्या आपने ये ध्यान दिया कि इसके पास होते हैं ट्यूब फीट? ट्यूब फीट यहां जुड़े रहते हैं ऐसे, ट्यूब फीट यहां जुड़े रहते हैं ऐसे, ठीक। ये ट्यूब फीट क्या करते हैं? ये क्या करती है? अपने अंदर पानी भर लेती है। पानी भरने के बाद ऐसा नहीं है कि वाटर इसकी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, बस वाटर आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। पूरा पानी आगे, जब इसको किसी भी डायरेक्शन में अगर जाना है, सपोज इसको इस डायरेक्शन में जाना है, तो इसकी पूरी बॉडी का जो फीट का पानी है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये अपनी एक आगे के फीट आगे ले आएगी, फिर पीछे की बॉडी आगे आ जाएगी, फिर आगे और प्रोपेल करेगी और जो फीट है उसको आगे ले जाएगी, पानी भरने के बाद पानी का बहाव आगे फेंकेगी, तो इसकी बॉडी भी आगे फेंकाएगी और पीछे वाली बॉडी भी आगे चली जाएगी। सो दैट इज हाउ इट मूव्स, ठीक है। ऐसे करके दैट इज हाउ इट मूव्स। वाटर पुल करेगा, वाटर इसकी बॉडी को आगे ले जाएगा। दैट इज हाउ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज गोइंग टू हेल्प इट टू मूव। और इसके आगे ये जब चलती है तो इसके पास ये ट्यूब फीट लगे रहते हैं, ठीक है। ये ट्यूब फीट लगे रहते हैं। मैं ट्यूब फीट अगर आपको बना के बताऊं, दिस इज समवॉट लाइक दिस, ऐसा ट्यूब फीट होता है, ऐसे बहुत सारे ट्यूब फीट होते हैं, ठीक है। इन ट्यूब फीट बहुत सारे, 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारे ट्यूब फीट होते हैं और वो ऐसे ऐसे पूरे अगर आप कभी मौका मिले, अगर आप इसको स्टारफिश को उठा के देखोगे तो ऐसे ऐसे छोटे 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 उसके बहुत सारे ट्यूब फीट ऐसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो दीज ट्यूब फीट आर प्रेजेंट हियर और लेटरल कैनाल इन्हीं ट्यूब फीट में पानी प्रोवाइड करेगी। लेटरल कैनाल के बाद कहाँ जाएगा? उसी ट्यूब फीट में जाएगा, आगे बढ़ेगी बॉडी, ठीक है। लोकोमोशन में मदद करी, रेस्पिरेशन भी, गैसियस एक्सचेंज यहीं से पानी से हो जाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहीं से वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वाटर वैस्कुलर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। माउथ दिख रहा है वेंट्रल पोर्शन पर, तो एनस कहां रहा होगा? पीछे की तरफ। तो एनस विल बी एट डॉर्सल पोर्शन, एनस डॉर्सल पोर्शन में होगा। हमारी बॉडी में भी ऐसे होता है, वेंट्रल पोर्शन आगे वाला जो होता है यहाँ पर माउथ है और बैक वाला पोर्शन जो है वहां पर एनस मिलेगा। तो आगे के पोर्शन में क्या होगा? माउथ, पीछे के पोर्शन में एनस, इसकी बॉडी में भी, ठीक है। चलो, अब इसकी बॉडी के पास हमने पढ़ा मेसोडर्मल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो कुछ बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। और वो भी किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में, छोटे 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 बोनी ऑसिकल्स प्रेजेंट है। तो वो बोनी ऑसिकल्स आप देखो कैसे प्रेजेंट है, मैं आपको बोनी ऑसिकल्स बताती हूँ। इट इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस, पूरी बॉडी में ऐसे 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 ऐसे, पूरी बॉडी में बोनी ऑसिकल्स प्रेजेंट है, इस तरीके से हर जगह, ठीक। ऐसे पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, यहां भी प्रेजेंट रहेंगे, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां पे रहेगा, ठीक है। दीज आर बोनी ऑसिकल्स।
ठीक, ऐसे बोन्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? ये जो बोनी ऑसिकल्स हैं ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं फिर, ठीक है, ये एक दूसरे से फिर क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो कैसे अटैच रहते हैं मैडम, इनके बीच में, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में भी जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स तो है स्केलेटल स्ट्रक्चर, लेकिन हमारी बॉडी फंक्शनल कैसे होती है, मूव कैसे करती है, बोन तो स्ट्रेट नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है ना, तो फिर हम मूव कैसे कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं मसल की मदद से, तो इनके पास भी मसल प्रेजेंट है, तो इनके बीच में बोनी स्पिक्यूल्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे, ठीक, विच हेल्प इट टू मूव। अदरवाइज तुम खुद सोचो सिर्फ बोनी स्ट्रक्चर होता तो बोन तो कितनी हार्ड होती है, बोन हार्ड होती है, तो फिर हम मूव कैसे कर रहे हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आई, इट केम फ्रॉम दी ऐसे मसल्स। तो इनके बीच में भी ऐसे मसल का कनेक्शन है इस तरीके से, एवरीवेयर, हर जगह मसल का कनेक्शन है, ठीक है, ऐसे। अब इसको मैं मार्क कर लूं, सो these are bony spicules and these blue ones are the muscles. Bony ossicles बोनी ऑसिकल्स है, ठीक है, और वो भी कैसी है, सर्कुलर है, रिंग जैसे सर्कुलर बोनी स्ट्रक्चर है, और यहां पर मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है, मसल्स प्रेजेंट है। अब आपको लगेगा मैम इसकी बॉडी में बोनी स्ट्रक्चर है, वो तो ठीक है, लेकिन वो जो स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर आपको लगता है वो क्या है, हमने इसको स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म बोला है। इट इज नथिंग बट ओनली बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, ये जो हमारे बोनी स्पिक्यूल्स हैं, इन बोनी ऑसिकल्स जो हैं, इन्हीं में से ऐसे स्पिक्यूल्स निकलते हैं, इन्हीं में से ऐसे स्पिक्यूल्स निकलते हैं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, दिस इज व्हाट द बोनी स्पिक्यूल्स आर। बात समझ में आ गई, ऐसे बोनी स्पिक्यूल्स होते हैं। बॉडी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बोन्स हैं, मसल्स हैं, माउथ है, एनस है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, और बोनी स्पिक्यूल्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना क्लियर है सबको। चलिए आप पहले इसको इतना मार्क कर लीजिए, इसे बना लीजिए। ऐसे ही ये हर जगह प्रेजेंट होंगे, है ना, ये मत समझ लेना कि एक ही आर्म में प्रेजेंट है क्योंकि मैंने एक आर्म में बनाया है, ठीक है। आई होप दैट मच इज क्लियर, आई होप दैट मच इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, है ना, ये पूरी बॉडी में ऐसे प्रेजेंट है, ठीक, ऐसे ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट है हर जगह, और बीच में इनके मसल्स भी मिलेंगे ऐसे, हर जगह बॉडी में मसल्स प्रेजेंट है लाइक दिस, ठीक। तो ये पूरी बॉडी में इसी तरीके से प्रेजेंट है। इतना समझ में आ गया, इतना बना लो, मेक इट डाउन। इसके बाद ये बन गया, अब ये वाला पोर्शन पूरा लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आप ये वाली इमेज देखो, अब आप इस इमेज को देखो, यहां पर इस इमेज में आपको सेंटर में दिख रहा है ये कौन सा पोर्शन दिखा रहा है, अगर ऊपर इसने एनस मार्क किया है तो ऊपर इसने क्या मार्क किया है, एनस मार्क किया है। अगर मैंने अगर यहां माउथ मार्क किया है तो क्यों किया है, मैंने आपको कौन सा पोर्शन दिखाया है, जो पोर्शन इसका जमीन पर रहेगा। मान लो ये स्टारफिश है, तो ऊपर वाला पोर्शन जो आपको दिखेगा वो क्या है, एनस, जो यहां से हमको दिखेगा वो क्या है, इसका माउथ, ये सामने का पोर्शन है। अगर आप खुद सोचो, अगर आप जमीन पे लेट जाओगे तो आपका सामने वाला पोर्शन, उल्टे लेटना है ना जमीन पे, ऐसे मत लेट जाना, आपका ये वाला जो पोर्शन है ये कहां जाएगा, टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो जो स्टारफिश है उसका सामने वाला पोर्शन ग्राउंड की तरफ है, तो यहाँ पे माउथ है और यहाँ पे एनस है। मैंने आपको कहां से दिखाया है, मैंने आपको यहां से दिखाया है। अगर आप इसको ये वाला पोर्शन मानना चाहते हो तो मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ, आई कैन मार्क इट एज एनस, ठीक है। So we can do it vice versa.
दिस इज, लेट मी मार्क इट, एनस। अगर हम कौन सा पोर्शन देख रहे हैं, वेंट्रल पोर्शन अगर हम डॉर्सल पोर्शन देख रहे हैं, डॉर्सल पोर्शन में एनस, तो फिर पीछे वेंट्रल साइड, अगर मान लो यहां से वेंट्रल साइड है तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, माउथ ऑन दी वेंट्रल पोर्शन। तो माउथ हमेशा कहां होगा, सामने के हिस्से में। मैंने आपसे अभी तुरंत बताया था कि हमारी बॉडी जैसा ही है बिल्कुल, सामने के हिस्से में माउथ, पीछे के हिस्से में एनस, ठीक है। देखो एनस दिख रहा है, तो मतलब हम इसको कहां से देख रहे हैं, इस तरह देख रहे हैं। ये ऐसे पानी में है तो हम इसका ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है। फिर माउथ के जस्ट नीचे आपको क्या दिखता है, स्टमक दिखता है। स्टमक के बाद आपको क्या दिखता है, अब देखो, अगर मैं अभी आपको, मैंने इस बारे में बताया नहीं है, मैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो सब कुछ भी बताऊंगी, बस अभी स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। तो देखो माउथ है, माउथ के बाद हमको स्टमक दिख रहा है, स्टमक के बाद यहां पर आपको एक छोटा सा पोर दिख रहा है विच इज द मेड्रीपोराइट, जो ऐसा दिखता है, ये एक पोर है, मेड्रीपोराइट पोर, ठीक है। मेड्रीपोराइट पोर दिख रहा है, यहीं से वाटर एंटर करता है, यहीं से वाटर एंटर करता है। और वाटर एंटर करने के बाद कहां पर जाएगा, सबसे पहले रिंग कैनाल में जाएगा। तो ये आपको, ये जो साइड में दिख रही है, दिस इज रिंग कैनाल, दिस इज रिंग कैनाल। तो मेड्रीपोराइट के बाद वाटर किस में गया, रिंग कैनाल में गया। रिंग कैनाल के बाद आपको हर जगह, हर आर्म में एक रास्ता जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो उसको, उस रास्ते को हम क्या कह रहे हैं, जहां से वाटर जाएगा, इट इज द रेडियल कैनाल, ठीक है। रेडियल कैनाल से, देखो ये रेडियल नर्व भी दिखाई है, रेडियल कैनाल से ये जाता है कहां पर, लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल आई थिंक इसमें नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये लेटरल कैनाल में जाएगी। और लेटरल कैनाल देखो इसमें दिख रही है, छोटी छोटी लेटरल कैनाल दिख रही है इसमें, ठीक है। इस इमेज को देखो ध्यान से, यू कैन सी लेटरल कैनाल, सेंटर वाली तो है अपनी वो लेटरल रेडियल कैनाल, इसके साइड साइड में ये लेटरल कैनाल्स हैं, ठीक। ये किसको वाटर देंगी, ट्यूब फीड, ट्यूब फीड ऐसा दिखता है, ठीक है। ऊपर की तरफ का जो हेड वाला पोर्शन है उसको एम्प्यूला कहते हैं, नीचे की तरफ पैर वाला पोर्शन है उसे पोडियम कहते हैं। दिस इज हाउ ट्यूब फीड लुक्स लाइक, ट्यूब फीड ऐसा दिखता है, ठीक है, ट्यूब फीड ऐसा दिखता है। छोटे छोटे देखोगे तो ऐसे दिखेंगे, बट एनलार्ज करके देखोगे तो आपको ऐसा सा स्ट्रक्चर मिलेगा, हेड और एक टो वाला, हेड है और पैर है ऐसा, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल डिस्क होती है, ये वाला स्ट्रक्चर जो सेंटर में है। डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगे, भाई खाना खाएगा, जब माउथ प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है, तो खाना खाएगा, तो खाना खाने के लिए डाइजेस्टिव जूस चाहिए। डाइजेस्टिव जूस कहाँ से आएंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड से आएंगे। तो ये सारा जो है, देखो ये यहाँ पर ट्यूब फीड, मैंने आपसे कहा था ट्यूब फीड बहुत सारे दिखते हैं, देखो ये छोटे 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 छोटे, ये दीज ऑल आर ट्यूब फीड, ये सब क्या है, दीज आर ट्यूब फीड। ट्यूब फीड नजर आ गए, बहुत सारे ट्यूब फीड, इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। अब आप इसको अगर ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्पाइन्स दिख रहे हैं, ये स्पाइन्स दिख रहे हैं, ये लिखा है स्पाइन्स। तो ये स्पाइन्स जो हैं ये किससे बने हैं, उसके बोनी टिश्यू से ही बने, ठीक है। बोनी टिश्यू कहाँ से आया, मीजोडर्मल स्ट्रक्चर है, इतनी बात समझ में आ गई। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, बट व्हाट यू विल मेक इज दिस वन, ठीक है। आपके कॉपी में ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम कहाँ छोड़ के आए हैं इसको, हाँ यहाँ पर हमने एंडोस्केलेटन की बात कर ली थी। अब आप इसको पढ़ो, इसमें लिखा है कि जो एंडोस्केलेटन है कैलकेरियस ऑसिकल का विथ ओवरलाइंग स्किन गिव्स स्पाइनी अपीयरेंस टू द एकाइनोडर्म्स। यानी मैंने आपसे कहा इसके स्किन के अंदर डर्मा के अंदर क्या प्रेजेंट है, छोटी 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 राउंड राउंड बोनी रिंग्स प्रेजेंट है, राइट। तो वो जो बोनी रिंग है, क्योंकि वो स्किन के अंदर है, तो हमने उसे क्या बोला, एंडोस्केलेटन। एंडो मतलब अंदर, स्केलेटन मतलब बोनी टिश्यू, तो एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन किसका बना है, कैलकेरियस ऑसिकल, मैंने बोला था बोनी ऑसिकल, तो यही कैलकेरियस ऑसिकल वो बोनी ऑसिकल है, उनका बना हुआ एंडोस्केलेटन है, जिसके पास ओवरलाइंग स्किन है, जिसके ऊपर क्या है, स्किन है। गिव्स अ स्पाइनी अपीयरेंस। स्पाइनी अपीयरेंस क्यों दे रहा था, मैंने कहा था ये ऐसी रिंग्स है पर इसमें ऐसे छोटे छोटे स्पाइन्स जैसे निकले होते हैं, ये रिंग्स हैं इसकी बोन की और इसमें ऐसे छोटे छोटे स्पाइन्स जैसे निकले हो रहे हैं। तो अब इसके ऊपर अगर मैं एक पन्नी चढ़ा दूंगी, एक कवर चढ़ा दूंगी और फिर मैं इसको टच करूंगी तो मुझे ऑब्वियसली कुछ तो स्पाइन जैसा लगेगा, लेकिन इसके स्पाइन इतने हार्ड या इतने हार्श नहीं होते कि चुभ जाए आपको, पर हाँ फिर भी कुछ ऐसे खुरदुरा स्पाइन जैसा आपको समझ में आता है। सो एंडोस्केलेटन जो है यानी बॉडी के अंदर का, जैसे हमारी बॉडी में बोन है ना,
तो हमारी बॉडी में भी स्किन के अंदर बोन है, तो हमारा भी एंडोस्केलेटन है। इसकी बॉडी में भी स्किन के अंदर बोन है, पर हमारी जैसी नहीं दिखती, राउंड 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 ऑसिकल्स हैं, उसमें कुछ ऐसे उभरा हुआ ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर स्पाइन जैसा दिख रहा है, तो बस वही हो गया हमारा कैलकेरियस स्ट्रक्चर, बोनी कैल्शियम टिश्यू होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब आता है बिटवीन दी स्पाइन्स देयर आर pincer like structures called pedicellariae to keep surface clean. Pedicellariae are made up of 3 calcareous plates. Pedicellariae पता है क्या होता है, हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको बता देती हूँ। Pedicellariae क्या होता है, अगर आप इसका फीट देखोगे, मैं यहाँ बनाती हूँ, यहाँ पे अगर आप इसका फीट देखोगे, ठीक है, मान लो ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, ये एक आर्म होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, आधी बनाई है मैंने, या मैं पूरी बना देती हूँ, चलो ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इस स्टार फिश के अगर मैं वो देखूं, कौन सा स्ट्रक्चर मैं बता रही थी, हाँ पेडिसिलेरिया। पेडिसिलेरिया कुछ नहीं होता, यहाँ पर बोनी स्पाइन्स है, ठीक है, यहाँ पर बोनी स्पाइन्स है, और ये बोनी स्पाइन्स के ऐसे इसके स्पिक्यूल्स निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसके साइड साइड में, इसके साइड साइड में एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन हालांकि वो बहुत बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेडिसिलेरिया। पेडिसिलेरिया का काम जानते हो क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को संवारने का काम होता है। जैसे लड़कियां होती है, अब आपने मुझे ही देखा होगा, मैं अक्सर ऐसे करती मिलूंगी, ठीक है, ऐसे बाल ठीक करती, ऐसे लड़के भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां करती हैं बाल वाल ठीक करना, तो अपने आप को आप संवारते हो ना। एवरीवन वांट्स टू लुक गुड। स्टारफिश का भी मन है ही वो इतनी सुंदर, भगवान ने स्टारफिश को बनाया ही इतना सुंदर है, वो चाहती है कि मैं और अच्छी दिखूं, तो उसके पास अपने आप को क्लीन करने के लिए, अपने आप को क्लीन करने के लिए पेडिसिलेरिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रू विच इट क्लीन्स इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप को क्लीन करने में हेल्प करती है। तो अब देखो, अभी समझ में आया, बिटवीन दी स्पाइन्स, और स्पाइन्स के बीच में मैंने ये स्पाइन्स बनाए येलो, मैंने ये स्पाइन्स बनाए येलो कलर के, इन स्पाइन्स के बीच बीच में होते हैं पेडिसिलेरिया। ठीक है, स्पाइन्स के बीच में होते हैं, बिटवीन दी स्पाइन्स देयर आर पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पेडिसिलेरिया टू कीप सरफेस क्लीन, ताकि वो अपनी बॉडी को क्या कर सके, क्लीन कर सके। पेडिसिलेरिया आर मेड अप ऑफ 3 कैलकेरियस प्लेट्स, 3 कैलकेरियस प्लेट्स का बना होता है क्या, पेडिसिलेरिया का स्ट्रक्चर। देखो यहां पर दिख रहा है इस इमेज में, ये इसके स्पाइन्स है, ये जूम किया हुआ इमेज है, ये इसके स्पाइन्स है, और इसके स्किन में ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पेडिसिलेरिया है। दिस पेडिसिलेरिया हेल्प्स इट टू क्लीन इट्स बॉडी। आगे बढ़ो, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, तो मुझे आपको इसके बारे में कौन कौन से सिस्टम बताने, वाटर वैस्कुलर सिस्टम के बारे में तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ व्हाट ऑल सिस्टम्स डू आई वांट यू टू टेल। पहला यहां ले लेती हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन के बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन की। फिर हम बात करेंगे सर्कुलेशन की, सर्कुलेशन की। ठीक है, ब्लड ब्लड क्या है, सर्कुलेशन कैसे होगा। फिर हम बात करेंगे लोकोमोशन की, चलेगा कैसे। ठीक है, और क्या बचा, हाँ नर्वस सिस्टम, यहां लिख देती हूं। फिर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, है ना, समझदार कितना ये भी तो देखना पड़ेगा, खूबसूरत है वो तो ठीक है। तो नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, है ना। अब क्या बचा, उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की, ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये कैसे ही अपना डेवलपमेंट करेंगे, कैसे ये अपना डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, सो दीज आर दी फीचर्स दैट वी वांट टू डिस्कस। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, सो दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है,
क्योंकि माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। किसी को कोई दिक्कत है इतने में? नहीं है ना? फटाफट चलो। रेस्पिरेशन के लिए इसके पास कुछ भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। रेस्पिरेशन के लिए इट हैज नो ऑर्गन, नो सच ऑर्गन। बस इसके पास जो नो सच ऑर्गन की बजाय मैं लिख देती हूं कि पर्टिकुलरली कोई सिस्टम नहीं है। देयर इज नो सिस्टम, नो सिस्टम, लेकिन डर्मा के मतलब स्किन के थ्रू ही हो जाता है। ठीक है, इसकी स्किन के थ्रू हो जाएगा। एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, लोकोमोशन, ठीक है, इन सब में कौन हेल्प करने वाला है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इजी हो गया, इजी हो गया। सारे काम वाटर वैस्कुलर सिस्टम से होंगे, चलेगा भी उसी से, सर्कुलेशन भी उसी से होगा, एक्सक्रीशन भी उसी से होगा, रेस्पिरेशन में भी वही मदद करेगा। नर्वस सिस्टम पर आ जाओ, तो ये वो है जो आप आज से अपने दोस्तों को बुलाओगे। अगर आपको किसी दोस्त को बुलाना है और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आज आपको उसके लिए नाम मिलने वाला है। नाम क्या है? या तो आप उसे स्टारफिश बोल दो या फिर आप उसे एकाइनोडर्मेटा बोल दो, क्योंकि पता है क्या है, इनकी एक खूबी है जो अपने हर दोस्त में होती है, मेरे भी सारे दोस्तों में है। क्या? दीज आर ब्रेनलेस, these are brainless organism, they do not have brain, these are brainless organism। ठीक है, तो सबसे पहले भैया इसके पास कोई ब्रेन ही नहीं है। दूसरा, रिप्रोडक्शन पर आओगे तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, अलग अलग, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और डेवलपमेंट तो मैंने आपको आगे बता ही दिया था, क्योंकि लार्वा बन रहा था जो क्या शो कर रहा था? बाइलेटरल सिमेट्री। तो इनका होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, फटाफट से लिखो इसे, नोट इट डाउन, नोट कर लो। डन? ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना जो हमने पढ़ लिया है इसको पढ़ लेते हैं। एक चीज याद रखना, जैसे ये ब्रेनलेस ऑर्गेनिजम्स है ना, जैसे ये ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही सर्कुलेशन तो कहां से होने वाला है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम से ही। ऐसे ही इनके पास ब्रेन के साथ साथ हार्ट भी नहीं है, सो दे आर हार्टलेस ऑल्सो, हार्टलेस ऑल्सो। ये सब हमारी एनसीईआरटी के शब्द हैं, है ना। ब्रेनलेस, हार्टलेस कौन है? एकाइनोडर्मेटा। ब्रेनलेस एंड हार्टलेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की सुनते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम को डिस्कस करें अगर, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम के मैंने आपको क्या क्या फंक्शंस बताए थे। वाटर वैस्कुलर सिस्टम में मैंने आपको बताया लोकोमोशन हो जाएगा, यानी कि मूवमेंट होगा, बार बार बता रही हूं ना, याद रखना, लोकोमोशन हो जाएगा, एक्सक्रीशन में मदद करेंगे, ठीक है, सर्कुलेशन में मदद करेंगे, रेस्पिरेशन में मदद करेंगे, और प्रे को कैच करने में भी मदद करेंगे, प्रे को कैच करने में भी। प्रे छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म जिन्हें ये खा सकते हैं उनको कैच करने में भी मदद करेंगे। ठीक है, सो वाटर वैस्कुलर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स, एकदम बहुत अनोखा अलग फीचर है एकाइनोडर्मेटा का, वो क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। पढ़ा दिया ये मैंने। मॉडिफाइड पार्ट ऑफ सीलोम कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कैनाल, इसमें बहुत सारी कैनाल्स ने मिलकर एक सिस्टम बना लिया है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल्स टुगेदर फॉर्म दी वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कैनाल प्रेजेंट है? मैड्रिपोराइट प्रेजेंट था, फिर एस शेप्ड स्टोन कैनाल प्रेजेंट थी, उसके बाद वो बीच में रिंग कैनाल में वाटर गया, फिर लेटरल कैनाल में रेडियल कैनाल में वाटर गया, और फिर रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल में वाटर गया। तो देखो मैड्रिपोराइट पहले आता है। मैड्रिपोराइट एक पोर है इस तरीके का, जहां से वाटर एंटर करेगा, यहीं से वाटर एंटर करता है। ठीक है, और इसके आगे एक एस शेप्ड कैनाल होती है जो आगे जाकर रिंग कैनाल से मिल जाती है, फिर ये रेडियल कैनाल में जाता है, ठीक, रेडियल कैनाल से फिर लेटरल कैनाल। दिस इज व्हाट द कैनाल सिस्टम इज। मैड्रिपोराइट को सीव प्लेट भी कहते हैं। सीव का मतलब होता है छन्नी जैसा, ठीक है, सीव प्लेट भी कहते हैं। स्टोन कैनाल को एस शेप्ड कैनाल भी कहते हैं, एस शेप्ड कैनाल भी कहते हैं, एस शेप्ड होती है। रिंग कैनाल बता दिया, रेडियल कैनाल बता दिया, और फिर आखिरी में ये जो लेटरल कैनाल है इससे जाएगा ये ट्यूब फीट में, इससे जाएगा किसमें? ट्यूब फीट में, ये ट्यूब फीट। दिस इज हाउ इट विल गो। ठीक है, तो ये वाटर ऐसे ऐसे एंटर करता है। आगे बढ़ो। फंक्शन क्या है इसका? लोकोमोशन में यानी कि मूवमेंट में हेल्प करेगा, आप देख चुके हो। कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, यानी कि डाइजेशन के लिए भी फूड यहीं से आएगा। रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज में मदद करेगा। और अब अगर हम हीमल और पेरीहीमल सिस्टम की बात करें, यानी कि सर्कुलेशन के लिए क्या है इसके पास, वो थोड़ा सा देखना चाहें तो इंस्टेड ऑफ ब्लड तो देखो होगा नहीं, हार्ट ही नहीं है, ब्लड नहीं है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की जगह पे यहाँ पर हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम है, विच आर ऑफ सीलोमिक ओरिजिन।
मतलब एक फ्लूइड अगर फ्लो कर सकता है, सीलोमिक ओरिजिन ने क्या बना दिया है, एक सिस्टम बना दिया है, द सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब बस ये है कि चलो सर्कुलेशन के नाम पर कुछ एक फ्लो करने के लिए तुम्हें दे देते हैं, पर ब्लड नहीं देंगे, हार्ट नहीं देंगे, तो काहे का सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। एंड दिस इज ओपन टाइप, जितना जो कुछ भी होगा इसके सर्कुलेशन में वो सब निकलकर इसके ऑर्गन्स में आ जाएगा। सो ऑर्गन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज नील के बराबर, ठीक है। सो कॉल्ड ब्लड, हर जगह लिखा है, सो कॉल्ड ब्लड इज ऑफन विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ना ही कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ना ही इनके पास कोई हार्ट है। तो ये मैंने आपको बता दिया। सीधा देखा जाए तो हाँ, बस एक हीमेल नाम का और पेरीहीमल नाम का स्ट्रक्चर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे कुछ भी एसोसिएशन नहीं रहेगा। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है, 2 ओपनिंग्स है, माउथ एंड एनस, ड्यूट्रोस्टोम्स है, पहले क्या बना, ड्यूट्रोस्टोम्स है, पहले बना एनस, बाद में बना माउथ। नेक्स्ट वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, ये एक ऐसा पहला अनोखा अकेला और फाइलम है जहां पर ऑर्गेनिज्म के पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। कहां से एक्सक्रीशन हो जाएगा, और जो कुछ भी होगा इसकी पूरी जान किसमें है, जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है उसमें है। सो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट, कुछ भी नहीं है। देखो इससे पहले हमने फ्लेम से सेल्स देखे, एच शेप्ड रेनेट सेल्स देखे, बहुत सारे सेल्स देखे जो स्पेसिफिकली किसके लिए थे, फॉर द एक्सक्रीशन। यहां पर कुछ भी नहीं है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट ऑफ द बॉडी टिश्यू इनटू सीलोमिक फ्लूइड फ्रॉम वेयर फाइनली एलिमिनेटेड, सीलोमिक फ्लूइड से बाहर आ जाएंगे और वही वाटर वैस्कुलर सिस्टम से ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया, आगे बढ़ो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायोशियस एंड दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मैं आपको बता चुकी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, वाटर में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, यानी कि लार्वा बनेगा, और लार्वा बार बार कौन सी सिमेट्री शो करता है, लार्वा है इनका एडवांस, लार्वा इनका क्या है, बहुत शार्प और बहुत एडवांस छोटे बच्चे, जो क्या है, जिनके पास बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, यहां पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो पूरे कर लिए, अब आ जाता है क्लासिफिकेशन। What is the classification? So phylum Echinodermata is divided into basically 5 classes. Basically 5 classes में divide किया हुआ है। पहली है एस्टेरियोडिया, एस्टेरियोडिया एग्जाम्पल है एस्टेरियास यानी कि स्टारफिश, पेंटासेरोस यानी कि स्टारफिश ही होती है वो भी, और एस्ट्रोपैक्टिन जो फिर से स्टारफिश ही होती है। इन सबको दिखने में ये स्टारफिश जैसी लग रही है तो स्टारफिश ही कहते हैं। आगे बढ़ो, एफ्यूरोडिया, तो इसमें आपको ओफियोथ्रिक्स, ओफ्यूरा और ओफियोकोमा मिलेगा। इसमें से एनसीईआरटी में दिए गए 2 एग्जाम्पल, एक स्टारफिश है और दूसरा एफ्यूरा है विच इज ब्रिटल स्टार, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप स्टारफिश को देखोगे, अगर आप स्टारफिश को देखोगे तो वो ऐसी दिखती है, ठीक है। वन मिनट, ऐसी स्टारफिश दिखती है। लेकिन अगर आप ब्रिटल स्टार को देखोगे तो ब्रिटल स्टार के बीच में क्या होता है, ब्रिटल स्टार ऐसा दिखता है। ब्रिटल स्टार के बीच में ये प्रेजेंट है एक सर्कुलर रिंग, ठीक, और उससे फिर इसके स्ट्रक्चर्स निकले ऐसे, ठीक, ये डिफरेंस है। यहां पर इसके भी फीट्स होंगे, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैव फीट्स लाइक दिस, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैव फीट्स लाइक दिस, ठीक, ऐसे पूरे में होंगे हर जगह। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओफिड्यूरा एंड स्टारफिश, ब्रिटल स्टार और स्टारफिश में अंतर है। दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, ठीक है, दिस इज ब्रिटल स्टार एंड दिस इज आर स्टारफिश, ये हमारी स्टारफिश है, ठीक। तो स्टारफिश को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरियास, और जो ब्रिटल फिश है उसको हम क्या बोलते हैं, ओफियूरा, एस्टेरियास, ओफियूरास, ठीक है। जो हमारी स्टारफिश है, कॉमन नेम एस्टेरियास इज स्टारफिश
एंड ऑफ्यूरास आर ब्रिटल स्टार। दोनों में दिख रहा है डिफरेंस, ब्रिटल है ये, ठीक है, टूट भी सकती है, मतलब ये अपने आर्म्स डिटैच कर देती है। दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कहां से? एनसीईआरटी बुक से। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। और स्टारफिश के लिए तो मार्क करके सीधे स्ट्रक्चर में से, डायग्राम में से क्वेश्चन आ जाता है। मैंने पूरे सेशन में 3-4 बार आपको ये बार बार बना के दिखाया है, आपको भी ऐसे याद करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है नीट में स्टारफिश का फोटो देकर, यानी कि डायग्राम देकर। कुछ भी पूछ सकता है भाई, लेबलिंग पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। सो दीज आर 2 मोस्ट क्लासिक एग्जाम्पल्स विच आर देयर इन दी एनसीईआरटी, सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है? तो ये तो हो गए एग्जाम्पल्स के नाम। आगे बढ़ो, और क्या है? और भी फाइलम्स देखो। फाइलम 3 इज एकाइनोइडिया, जहां पर एकाइनस यानी कि सी अर्चिन आ जाता है, एकाइनस यानी कि सी अर्चिन आ जाता है, क्लेपिएस्टर यानी कि केक अर्चिन, एकाइनर्चिनस सैंड डॉलर, और एकाइनोकार्डियम विच इज हार्ट अर्चिन। तो ये अलग अलग शेप के बेसिस पर हमने नाम दिया है। होलोथ्यूरोडिया, होलोथ्यूरोडिया में क्या क्या एग्जाम्पल है? होलोथ्वीरा यानी कि सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया यानी कि सी कुकुम्बर। इसको लोग एज फूड भी यूज करते हैं, इसे एज फूड भी यूज करते हैं, खा भी लेते हैं कुछ लोग। और क्राइनोइडिया में अगर जाओगे तो एग्जाम्पल है एंटीडोन, फेदर स्टार सी लिली। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत होती है ये फेदर स्टार सी लिली। एकदम ऐसा लगता है लिली की तरह, बहुत सारे इसके आर्म्स होते हैं और उस पर बहुत सारे कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, स्पाइन्स जैसे, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें से आपको याद क्या क्या करना है? लेट मी मार्क इट। आपको याद करना रहेगा, आपको याद करना रहेगा क्या क्या? एंटीडोन याद करेंगे, एंटीडोन याद करेंगे। एंटीडोन इज फेदर स्टार सी लिली एंड सी कुकुम्बर इज इंपॉर्टेंट, सबके कॉपी में ये होना चाहिए। एकाइनस यानी कि सी अर्चिन का एग्जाम्पल होना चाहिए। इन तीनों फाइलम के लिए एक एक एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है जो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर भी बता दूं क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एस्टेरियोइड में एस्टेरिया इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ऑफ्यूरा, ठीक है। चलो अब इसका लिखो, फटाफट से लिखो। क्या लिखोगे? एस्टेरॉइडिया, एस्टेरॉइडिया के आगे एस्टेरियाज यानी कि स्टारफिश, ठीक। उसके बाद ऑफियूरोइडिया, तो ऑफियूरोइडिया में क्या लिखोगे? ऑफ्यूरा विच इज ब्रिटल स्टार, ये डायग्राम। इसके बाद एकाइनोइडिया में एकाइनस सी अर्चिन, होलोथ्यूरोइडिया में होलोथ्यूरिया यानी कि सी कुकुम्बर, और क्राइनोइडिया में एंटीडोन, सी स्टार सी फेदर स्टार सी लिली, ठीक है। फेदर जैसी है, फेदर 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 दिखते हैं बॉडी पे, स्टार शेप की ही रहेगी, और सी लिली जैसी, लिली जैसी दिख रही है, समुद्र में रह रही है, इसीलिए ऐसा नाम रख देते हैं। तो कॉमन नेम एंड दी टेक्निकली व्हाट आर दे कॉल्ड एज द जूलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम। ऑलराइट, डन, ओके। सो फाइन, हियर वी आर डन विद द फाइलम एकाइनोडर्मेटा। हमने पूरा फाइलम किया कंप्लीट, हर कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने समझ लिया है, जनरल हो, बेसिक हो, बॉडी हो, एग्जाम्पल हो, क्या इनके सिमिलैरिटीज हैं बाकी कॉर्डेट से, सब कुछ हमने इस सेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आप इन सेशंस को कर सकते हैं रिवाइज 3 जगह पर। कहाँ पे? आप इसे यूट्यूब पर भी रिवाइज कर सकते हैं, आप इसे ऐप पर या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रिवाइज कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे टॉप कोर्सेज हैं, चाहे CBSE हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, CUET हो, नीट हो, IIT JEE हो, सब कुछ आपको मिल जाता है। कैसे? 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज गोइंग टू बी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पे करना नहीं है। कूपन कोड कोई नहीं लगाना, 5, 10, 15% की कोई छूट नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। एंड यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू, दैट यू कैन डू फॉर अस, फॉर मी, इज दैट लाइक कर देना बस वीडियो को, ठीक है। उससे मुझे पूरा रिवॉर्ड मिल जाता है। और शेयर जरूर करना वर्चुअल ग्रुप में क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ स्पेशली, क्योंकि उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने में, उनके सिलेबस में भी है। और 11th 12th सबको पढ़ना है, ड्रॉपर्स को भी, ठीक है। सबको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग्स में, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा। ये जो मैं आगे इतनी बातें आपको बता रही थी कि गाइडेंस सेशन में ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, टाइम टेबल कैसे बनेगा, मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, स्ट्रेस से कैसे डील करेंगे, कैसे NCERT को पढ़ सकते हैं इफेक्टिवली, बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनाए जाएं, टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, सब चीज़
चीजें आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक्स, टिप्स, एवरीथिंग। बस आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब किए रहना है, ठीक है। एंड आप हमें बाकी सोशल साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे आप फेसबुक पर तो सब्सक्राइब कर ही लिया है आपने, एंड फेसबुक पर सब्सक्राइब कर लिया है, यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर यू कैन कनेक्ट विद द मैग्नेट ब्रेन्स एंड इट्स टीम। ये सारी चीजें आपको कैसी मिलती हैं? 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। कीप रिवाइजिंग।